Hi everyone, welcome back, and this is third video of data analytics using Excel. Today we are going to learn freeze panes. That means Excel में कितनी चीजें हैं freeze panes के options. So generally people are already aware of these freeze top row, freeze first column. So why this is useful? Let me explain this. So for example, you have a set of data and you could have thousands of rows, right? So in this case, so you want like if you are going scroll down, यहाँ पर क्या होगा? What happen in this case? You can't see column headings here. So now how would I identify कि ये column आपका payment का है या ये किसका है? So you want to always visual that first row always at the top. That means ये headings आपकी, these headers should always be at the top while you scroll your worksheet. So for that, I simply use freeze panes, and freeze panes में I simply click on freeze top row. So now make sure freeze top row means अभी जो स्क्रीन पर विजिबल है उसका टॉप करेगा. अगर आप यहाँ पर रह के ये चीज करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, राइट? इस केस में अब ये रो नंबर 16 मींस इसको फ्रीज करने वाला है, बिकॉज अभी स्क्रीन पर आपका रो नंबर 16 है जो टॉप पे है. सो मेक श्योर ये गलती ना करें. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू फ्रीज दिस फर्स्ट रो, आपको कर्सर यहाँ पर रखना है बिगिनिंग में, एंड देन क्लिक ऑन दी फर्स्ट रो. ओके, नाउ दिस इज द वे बेसिकली. आई एम श्योर 90% लोगों को ये आइडिया होता है. जिनके लिए नया है आई एम श्योर उनको समझ आ गया. व्यू टैब में फ्रीज करने से ये आपकी पहली रो अब ऑलवेज स्क्रीन पर रहेगी. अब आप इजीली काम कर सकते हैं एक्सेल में. नाउ व्हाट इज द चैलेंज? सेम आप चाहें तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं. दैट मीन्स ए कॉलम फ्रीज कर लिया है. उस केस में अगर आप यू स्क्रॉल लेफ्ट टू राइट, यू विल सी ऑलवेज आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज है. Now, what is new we are going to learn here is freeze some set of data that I want to always visible at screen. So this is what we are going to learn new. बाकी दो चीजें थी, आई एम श्योर आप पहले से अवेयर होते हैं, या नया था या नहीं पता था तो आई एम श्योर उसका रिवीजन हो गया. बट व्हाट एग्जांपल इज कि फॉर एग्जांपल दीज सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आई डील्स इन एंड इनके प्राइजेस ये हैं. तो आई वॉन्ट टू फ्रीज दिस सेट ऑफ डेटा. आई मीन ना तो मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ ना ही मैं लेफ्ट के डेटा की बात कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू फिक्स सम सेट ऑफ डेटा, और उस डेटा को शॉर्ट ऑफ डेटा को मैं ऑलवेज स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ. तो उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू प्लेस माई कर्सर एट द राइट प्लेस. उसके लिए कर्सर को सही रखना होगा, अदरवाइज आपका फ्रीज पेन काम नहीं करेगा. दैट इज समथिंग न्यू व्हाट वी आर लर्निंग. तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फ्रीज दिस सेट ऑफ डेटा, राइट? तो मैं आपको ये हाईलाइट कर दूं कि यहां तक मैं इसको चाहता हूं कि फ्रीज हो जाए डेटा. तो उसके लिए आई नीड टू प्लेस माई कर्सर हियर. यहां रखने का मतलब है कि इसके ऊपर वाले जितने रोज हैं और इसके प्रीवियस में जितने कॉलम्स हैं, दोज कॉलम्स और रोज आर गोइंग टू फ्रीज. तो ये इतनी सेल्स आपकी फ्रीज होने वाली हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इतना फ्रीज करना है स्क्रीन पर ऑलवेज, तो आपको कर्सर यहाँ अजय वर्मा यानी इस सेल में रखना होगा. यहाँ रखने का मतलब है इससे जितने भी ऊपर के 9 रोज और डी कॉलम तक फ्रीज हो जाएगा. दैट इज व्हाट एक्चुअली यू नीड टू प्ले. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कर्सर यहाँ रख रहा हूँ. ये कलर करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर आइडिया कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, इससे मतलब इतना पोर्शन फ्रीज होने वाला है. Just click on the view tab here and freeze panes, and this time you are going to choose the first option, which is keep rows and columns visible while the rest of worksheet scrolls. So based on your current selection, यहाँ पर मैंने क्लिक किया. Now you see अब आपका दोनों तरफ से फ्रीज हो गया डेटा. वो पोर्शन इज ऑलवेज देयर. आप जितना भी काम करिए कहीं भी करिए, आपको वो पोर्शन फ्रीज मिलेगा. तो ये चीज आई एम श्योर आपके लिए नया हो सकता है. तो ये इस तरीके से काम करता है. आई होप आपको फ्रीज पेन से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई हैं. नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ. नेक्स्ट ट्यूटोरियल इज प्रिंट वर्कशीट और डॉक्यूमेंट. इसमें क्या चैलेंज आने वाले? आई एम श्योर आप कहेंगे जी कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, दैट्स वेरी इजी. लेकिन एक्सेल में कितनी कुछ नई चीजें हैं जो प्रिंट से रिलेटेड आपको चैलेंज दे सकती हैं. लेट्स एक्सप्लोर दोस देम. So in Excel, we have three different views to a document. You can see here in the bottom there are three view. One is normal जो अभी आपको दिख रहा है. This is by default. Now second is page layout and third is page break. So let's learn these three views, different views in Excel. So for example, this is the first view and let's see the preview of this document. अगर मैं print पे जाता हूँ, if I see the preview, I can't see कि ये पूरा complete ले रहा है. I'm sure
ये आपका रेटिंग तक के कॉलम को प्रिंट कर रहा है, दैट मीन्स ये डॉक्यूमेंट कंप्लीटली यहाँ तक लेके चल रहा है। तो लेट्स सी इन द सेकंड पेज ऑल्सो, दैट मीन्स अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज टेकिंग योर एंटायर कॉलम्स इन अ सिंगल पेज। नाउ लेट्स ऐड फ्यू मोर कॉलम्स और जस्ट इंक्रीज द साइज। So I'm taking another column is, rank here, and I'm just taking a random numbers. For that I'm using a formula that we learn later on. So abhi ke liye I'm just putting this, random data. Okay, so now I created a new column. Now I wanted to see whether this column is also added in the same page or it's taking, taking to you next page. So I see rating tak to aa raha hai, but I can't see that rank wala page which is going out of this page. तो ये एक अलग पेज क्रिएट कर दे रहा है, दैट मीन्स आई नीड टू फिक्स दी मार्जिन, पैडिंग एंड ऑल दो स्टफ। इसके लिए नो नीड टू रिड्यूस दी फॉन्ट साइज या विड्थ ऑफ कॉलम, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सेल में ऑलरेडी देयर इज स्पेस कॉल्ड मार्जिन। हर पेज के चारों तरफ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चारों तरफ से आपको कुछ स्पेस मिलता है एक्सेल में, उसको अभी सही टाइम है यूज करने का। उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फिक्स माय पॉइंटर्स, जो कर्सर जो अभी मेरा रखा हुआ है प्रिंट के लिए, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस थर्ड वन, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज एक्चुअली कहां से ब्रेक हो रहा है उसको ठीक करना है, दैट्स इट। आई वोंट रिकमेंड यू टू जस्ट रिड्यूस दी फॉन्ट साइज, इसके कॉलम्स को एडजस्ट करो, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज एक्सेल में 10 से 30% अगर चीजें बाहर जा रही हैं उसको सेम पेज में ही कवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 12 कॉलम की बजाय आप 25 कॉलम एक पेज में रखें, वो पॉसिबल नहीं है, बट 12 की बजाय अगर 14 कॉलम रखने हैं तो एडजस्ट हो जाएगा एक दो कॉलम्स का, ठीक है। और द सेम थिंग आई कैन सी इन द व्यू टैब, यहाँ पर भी ये तीनों चीजें ओपन है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट एंड नॉर्मल, ये वही चीजें हैं, यहाँ से आप क्लिक करें चाहे यहाँ से क्लिक करें, एक ही बात है। तो आई क्लिक ऑन द पेज ब्रेक प्रीव्यू, ओके। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया यू विल सी अ ब्लू डॉटेड लाइन हियर। सो दैट मीन्स ये ब्लू डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि आपका पेज प्रिंट में यहाँ तक आ रहा है और कंप्लीटली आपका कंटेंट यहाँ तक है। तो व्हाट आई नीड टू इज आई नीड टू ड्रैग, आई नीड टू फिक्स दिस ब्लू लाइन डॉटेड लाइन, एंड मैंने इसको सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दिया, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना था, बस आपको फॉन्ट नहीं छोटा करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने मार्जिन पैडिंग भी नहीं सेट करने हैं, आपको सिर्फ वो लाइन को ड्रैग करके साइड में रख दिया, दैट्स इट। अब ऐसा करने से आपका कंटेंट छोटा नहीं हुआ। अच्छा, बॉटम में भी अगर आप देखें तो देखो मेरे पास अभी 636 लाइंस हैं जो पहले पेज में जा रही हैं, बाकी सेकंड में जा रही हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, जब पेज जा ही रहा है तो मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, तो पहले रो पेज में सिर्फ यहाँ तक कंटेंट आएगा, सेकंड पेज में यहाँ से आगे जाने वाला है। ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं एनीवे, ठीक है। अभी हम कमिंग बैक टू नॉर्मल, उसके लिए हम नॉर्मल या यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ से वापस आ गए। आप देखेंगे यहाँ पर कोई फॉन्ट साइज छोटा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब पेज का प्रीव्यू आपका कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं आपका पूरे पेज में एक ही चीज कवर हो रही है। हाँ, एक दो चीजें मिसिंग है जिसको अभी ठीक करना है, जैसे लाइंस आप नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइंस नहीं आ रही हैं, वो सब के लिए हम एक बार में इसको फॉर्मेट करने वाले हैं। व्हाट आई डिड, मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, होम टैब पर हम गए और मैंने सबके लिए बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर थोड़ा डार्क था, उसको रीसेट कर लेते हैं, लाइट बॉर्डर लगा देते हैं। तो ये लाइन स्टाइल्स आई चेंज दिस टू दिस, और उसके बाद दोबारा से मैंने अप्लाई किया, ठीक है। ये फॉन्ट फॉर्मेट आपका बॉर्डर का आ गया है। कलर ऑल्सो आई कैन एडजस्ट टू बॉर्डर, जो कि अभी तक आपका ये आ रहा है, लेट्स चेंज दिस टू ऑटोमेटिक ब्लैक। ये जितनी सेटिंग्स आपने पहले की थी वो रीसेट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट में मेरे पास कंप्लीटली आपका डेटा मर्ज होके आ गया है, यू कैन सी हियर, आपको पूरी तरीके से एक ही पेज में नजर आ रहा है, ठीक है। पहला एक स्टेप आज पेज ब्रेक का आपने समझा कि ये क्या हेल्प करता है। दूसरी चीज अब हम समझते हैं, इसके अंदर जो सबसे बड़ी सेटिंग है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कि मान के चलिए अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट में, शीट में यू हैव मल्टीपल पेजेस टू गो, दैट्स से 50 60 70 पेजेस हैं, और उन पेजेस में समर मुझे हेडिंग चाहिए, यही हेडिंग आई वांट टू सी ऑन ईच प्रिंटेड पेज। लेट्स से 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, हर पेज के डॉक्यूमेंट पर फर्स्ट रो में मुझे ये हेडिंग रखनी है, और वो मैनुअली प्रोसेस आई मीन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसके लिए क्या ट्रिक्स एक्सेल में यूज करनी है, उसके लिए वी आर कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो, एंड उसके अंदर लर्न करना है हमें इसको ऐड करना, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।